हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्सटबुक सुपर कोचिंग। तो बच्चों, आईआईटी जैम का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार जो आईआईटी जैम है वो हमारा आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, सिलेबस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां आप लोगों को दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। और जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, मैं उस क्वेरी का आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा। बात करते हैं मैं आईआईटी जैम, ये जो हमारा आईआईटी जैम का यूट्यूब का चैनल है, इस पर मैं वेडनेसडे और थर्सडे फ्री क्लास लेता हूं शाम को 6 बजे, यानी कि लाइफ साइंस की हमारी आपको 4 क्लास मिलती है। 2 दिन मैं लेता हूं, 2 दिन आशीष सर लेते हैं। सब लोग जो है टाइमली आकर ज्वाइन करें, ठीक है। बात करते हैं सीधा सीधा हमारे इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर की। देखो, ये जो हमारा एग्जाम है इस बार ये आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जरा क्विकली जो है रिव्यू कर लेते हैं और सिलेबस को भी रिव्यू करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं जो फिलअप होना स्टार्ट होंगे वो होंगे हमारे सितंबर 3 से। और सितंबर 3 से स्टार्ट होने के बाद जो हमारी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी अक्टूबर 11। अक्टूबर 11 आपके फॉर्म फिलअप करने की भी लास्ट डेट है और आपके एप्लीकेशन सबमिशन की भी लास्ट डेट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एडमिट कार्ड जो है वो आपका 6 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमारी है 2 फरवरी। इसके बाद 19 मार्च को जो है आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, कहां कहां आप लोगों को काउंसलिंग करानी है, इन सब की भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है हमारा ये पेपर होगा। यानी कि बेसिकली पेपर किस लिए, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आईआईटी जैम जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम में आपका होता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है, मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स है और फिजिक्स है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद यू कैन परस्यू योर मास्टर डिग्री फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, एनआईटीज एंड कुछ और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट भी जो है हमारा इस जैम के स्कोर को जो है वो एलिजिबल मानते हैं, ताकि वहां पर भी आप काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। रही बात कट ऑफ की, तो वो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। प्रीवियस कट ऑफ का ट्रेंड भी आप लोगों से मैं डिस्कशन में रखूंगा। 2 तरह की कट ऑफ की बात हम लोग करते हैं। एक होती है हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ, एक होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ वो होती है जो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो उनका एक लिमिट होगा, जिसके बाद जिन लोगों के नंबर अगर एक्स्ट्रा होंगे या अगर उस लिमिट को क्रॉस करते होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई करना आपकी सीट को डिटरमाइन नहीं करता है आईआईटी में। फिर अपना आईआईटी जो है काउंसलिंग के लिए अपनी एक पर्टिकुलर कट ऑफ निकालती है, तो उस पर्टिकुलर रैंक तक के बच्चे जो है उस पर्टिकुलर आईआईटी में जाके अपनी काउंसलिंग कराकर एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता रहेगा। बात करते हैं हम लोग शेड्यूल की और फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग बात करें शेड्यूल की, तो पेपर जो है मैंने बताया 2 फरवरी को होगा। केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा 9:30 से लेकर 12:30 PM तक होगा। और बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, पेपर हमारा होगा 2:30 से लेकर 5:30 तक। 2 शिफ्ट में हमारा ये पेपर रहेगा, फोरनून एंड आफ्टरनून में। तो ये हो गया इसके बारे में। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर ये भी है कि जितने भी बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एग्जाम किसका पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम में टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जिसमें आपके एमसीक्यू रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और 2/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको वहां मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए की, 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 1 मार्क मिलेगा और अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 आपके मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। सेम पैटर्न हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर है। राइट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये है हमारा सेक्शन ए की बात, जिसमें सारे क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है हमारे, अगर हम लोग बात करें, 1 मार्क्स के होंगे और 20 क्वेश्चन जो है हमारे वो 2 मार्क्स के होंगे। यानी कि पूरा ये जो सेक्शन है हमारा, अगर हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के होंगे तो 10 मार्क्स हमारे इसके हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स इसके हो जाते हैं। टोटल ये जो हमारा सेक्शन है वो 50 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके 10 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, एमएसक्यू होंगे। एमएसक्यू क्या होते हैं कि यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इस केस में आपको जो है जितने भी आपके वहां करेक्ट ऑप्शंस हैं आपको उनको सेलेक्ट करना होता है। सपोज अगर वहां पर 3 ऑप्शन सही है तो आपको तीनों को सिलेक्ट करना होता है, अगर 2 ऑप्शन सही है तो दोनों को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट अच्छी चीज क्या है इसमें कि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमारी नेगेटिव मार्किंग
नहीं होती है। तो सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 10 होते हैं। हर एक नंबर जो है वो, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि आपको टोटल मार्क्स मिल जाते हैं यहां पर 20। हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, एनएटी टाइप क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों को 20 एनएटी क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि यहां पर क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपके लगेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्लोज आंसर देना होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, और अगर आंसर नहीं सही होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहां आपकी नहीं है। अगर हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन यहां 1 मार्क के होंगे और 10 क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स के होंगे, तो सेम वही पैटर्न है, बस क्वेश्चन के नंबर कम हो गए, यानी कि 10 मार्क्स के यहां एक क्वेश्चन होंगे, और मतलब 10 क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के यहां पर भी जो हो जाता है हमारा 40 हो जाता है। तो यानी कि हम लोग बात करें 50, 20 एंड 20, टोटल पेपर हो गया हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न इसके एग्जाम का। सेक्शन ए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपके टोटल नंबर क्वेश्चन 30 होंगे, जिसमें से शुरू के 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स ईच होंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन बी हमारा 10 हमारे एमएसक्यू होंगे, मल्टीपल हमारे जो है ऑप्शन वहां सही हो सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप होगा, जिसमें हमारे टोटल नंबर क्वेश्चन 20 होंगे, 10 एक नंबर के होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, और 10 जो है हमारे 2 नंबर के होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो केवल नेगेटिव मार्किंग आपको जो मिलती है वो सेक्शन ए में मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके बारे में बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग फी की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो कैंडिडेट है हमारे, ऑन टेस्ट पेपर 900 है, यानी कि एक पेपर के सब्जेक्ट, सपोज लाइफ साइंस वाले बच्चे जो हैं या कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 2 सब्जेक्ट में अपियर होना चाहते हैं, तो एक टेस्ट पेपर के लिए फी होगी हमारी 900 और 2 के लिए हमारी फीस हो जाएगी 1250। इसके अलावा बाकी जो और कैटेगरी है उन सबके लिए फीस ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि डबल है हमारी, 1800 एंड 2500 रुपीज फीस। ये फीस स्ट्रक्चर है हमारा इस एग्जाम का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं देखो इसके अलावा सिलेबस की, तो देखो सिलेबस जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक डिटेल सिलेबस है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या जो भी स्ट्रीम है हमारी, सबका अपना एक डिटेल सिलेबस आपको यहां मिलता है। सिलेबस के लिए पूरा सिलेबस को एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेटरी वे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो वहां पर क्या होगा, देखो यहां पर भी मैं सिलेबस को लेकर आ सकता था। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की बात करूं तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा बेसिक बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इस तरीके के सब्जेक्ट हमारे इंक्लूडेड रहेंगे। तो मैं पूरा डिटेल सिलेबस का एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जल्दी ही, मतलब होपफुली आप बाय द टुनाइट ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा उस सिलेबस के साथ में कि कौन से पार्ट को आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए। रेफरेंस बुक के भी मैं वहां पर डिटेल आप लोगों को दूंगा, और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक आपको कैसे हेल्प करेगा हमारे इस एग्जाम को टारगेट करने में। तो जितने बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया गया है फॉर्म का, वो फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। हमारा जो है वहां पर एक कॉलिंग नंबर भी दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप वहां पर भी अपना कॉल करके या फॉर्म फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों केस में आपकी सारी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो ये था हमारा इसके बारे में। सिलेबस को मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां पर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, अच्छे से सिलेबस को एक्सप्लेन करना है मुझे आप लोगों को। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम में फिलअप करेंगे फॉर्म को, वो जरूर मेरी इस वीडियो को देखिएगा। पूरा सिलेबस मैं ब्रेक डाउन करके अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप्स, पीवाईक्यूज, सब चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा। मैं जरूर ये भी बताऊंगा कि सपोज एक सेक्शन है सिलेबस का हमारा, प्रीवियसली इस सेक्शन से किस तरीके के और किस डेप्थ में क्वेश्चन बने हैं, ताकि आप लोग एक आइडिया लगा सको कि पेपर का डिटेल और डेप्थ क्या रहती है और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की भी बात करते हैं तो वो बच्चे जो आप बैचलर के फाइनल ईयर में हैं या बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी डिटेल। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच। और लास्टली जाते जाते वीडियो जरूर देखिएगा, टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो।
साथ साथ में टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ये मेरी क्लास की टाइमिंग है। आपको वीक में 4 क्लास मिलती है लाइफ साइंसेस की, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब की भी सेपरेट टाइम पर आपको क्लास जो है वो एक ही सिंगल चैनल पर मिल जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय।